नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वे ऑफ लर्निंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 पेशेंट की जो अपना इलाज निजी अस्पताल में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करवा रहे हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जो खर्च उन मरीजों पर आ रहा है उसमें कुछ लिमिट तय की गई हैं। उन लिमिट को हम इस वीडियो में जानेंगे। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 88 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं और इस बीमारी ने 4,65,000 लोगों की जान ले ली है। और ये बीमारी भी हमारे देश में धीरे धीरे पांव पसार रही है और इस बीमारी से 4 लाख लोग हमारे देश में भी संक्रमित हो चुके हैं। अब जो ये खर्च में जो कैप लगाई गई है वो किसके द्वारा लगाई गई है? ये गृह मंत्रालय के आदेश हैं कि जो कैप लगाई गई है उससे ज़्यादा निजी अस्पताल चार्ज नहीं कर सकते। पहले भी नीति आयोग ने अपने सुझाव में कहा था कि जो ट्रीटमेंट कोविड-19 पेशेंट को निजी अस्पताल में दिया जा रहा है उसमें कुछ मानकों की ज़रूरत है। जो खर्च उन पे आ रहा है उसमें कुछ लिमिट तय करने की आवश्यकता है। उन्हीं सुझावों को मानते हुए गृह मंत्रालय ने अपने आदेशों में कुछ कैप लगाई हैं। अब जो पहले जो कोविड-19 पेशेंट थे निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे तो उन पे कैसे एक्सपेंडिचर होता था हम उसे ब्रीफली देख सकते हैं। 24 से 25,000 रुपये तक जब कोई पेशेंट आइसोलेटेड उनको बेड दिया जाता था तो उसमें खर्च होता था। और 34 से 43,000 अगर बिना वेंटिलेटर को उसको आईसीयू में रखा जाता है तो 34 से 43,000 तक उस पेशेंट को पे करना पड़ता था। अगर वेंटिलेटर लगा दिया जाए तो 44 से 54,000 तक उसको पे करने पड़ते थे। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने ये जितने भी चार्जेज हैं उनको उसका तीसरा हिस्सा कर दिया है, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं। अब जो पेशेंट हैं वो कितने समय तक अस्पताल में रहेंगे, मतलब कि वो कितने समय तक उनका हॉस्पिटल में इलाज चलेगा, ये डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह के सिम्टम हैं। अगर उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता है या उसको तेज़ बुखार है या उसके साथ साथ कुछ और भी उसको बीमारियां हैं और भी ज़्यादा सिम्टम हैं तो उसके सिम्टम के अकॉर्डिंगली उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा और उसी से ही उसकी ड्यूरेशन तय होती है। अगर उसमें मॉडरेट सिम्टम है, मीन्स उसको हल्का बुखार है और हल्का खांसी जुकाम है, तो उसको 7 दिन के अंदर ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 7 से 10 दिन लगेंगे और वो पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट के जो सिम्टम हैं वो काफ़ी सीवियर हैं, उसको ब्रीदिंग में भी दिक्कत है और उसको बुखार भी बहुत तेज़ आ रहा है और उसे वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, हो सकता है कि उसकी रिकवरी में काफ़ी समय लग जाए और 1 महीने तक वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहे। अगर कोई पेशेंट 1 महीने तक एडमिट रहता है तो उस पर आने वाला खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हो सकता है कि वो फैमिली इस खर्च को बर्दाश्त ना कर सके। अगर इससे पहले जो खर्च आता था वीकली वो 1,68,000 रुपये से लेकर 1,75,000 रुपये तक का था। लेकिन जो गृह मंत्रालय ने आदेश दिए हैं, जो लिमिट तय की हैं, अगर उन लिमिट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए जो आने वाला खर्च है वो लगभग 56,000 से 70,000 रुपये तक हर सप्ताह में हो पाएगा। अब ये जो डिसीज़न लिया गया है, आखिर ये डिसीज़न क्यों लिया गया है? जो लोग हैं, जितने भी लोग जो इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, सब इतने सबल नहीं होते कि इतने ज़्यादा चार्जेज हैं उनको पे कर पाएँ। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवा पाता। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करते या वो इतने सक्षम नहीं हैं कि इस तरह के हेल्थ इंश्योरेंस वो ले सकें और जो ट्रीटमेंट पर जो खर्च आ रहा है उसको वो बर्दाश्त कर सकें। इसलिए इस तरह के जो मानक तय करना काफ़ी आवश्यक था। कुछ जो निजी अस्पताल थे वो 1 लाख से भी ऊपर पर डे के हिसाब से वो चार्ज कर रहे थे। हम जानते हैं कि हमारे देश में जो पेशेंट हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये बीमारी हर जगह अपने पांव पसार रही है और गांव में भी इस तरह के पेशेंट आने लग गए हैं। ये ज़रूरी बन गया था कि गवर्नमेंट इस पे संज्ञान ले और कुछ ऐसे प्रोविज़न लाए जिससे कि लोगों का इलाज हो सके और वो ठीक से सुविधाएं पा सकें। हम जानते हैं कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वो इतने सक्षम नहीं हैं कि जितने भी पेशेंट अब आ रहे हैं उनका इलाज कर सकें। तो जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल या निजी अस्पताल में जाएंगे तो उन पे जो खर्च है उसका वहन कम से कम आए। तो सरकार ने ये एक अच्छा निर्णय लिया है और इस निर्णय को लेने के लिए सरकार पे बार बार भी
दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दबाव डाला जा रहा था ताकि इस तरह के वहन से बचा जा सके। गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कहा था कि वो अपने चार्जेज को रिवील करें, वो किस तरह के चार्जेज ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसा कंक्रीट जवाब नहीं दिया जिससे कि सरकार कोई निर्णय ले सके। अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अब सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, क्या वो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे? अभी तक जो बात सामने आई है उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल इसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो ये चार्जेस कम किए गए हैं वो बहुत ही कम हैं और उनके इतने कम चार्जेस के साथ किसी पेशेंट का इलाज कर पाना संभव नहीं है। पहले जो चार्जेस लिए जाते थे उसमें जो पीपीई इक्विपमेंट हैं उनको भी ऐड नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली अब जो पीपीई किट है वो भी चार्जेज में इंक्लूड है। अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो बार बार यही डिमांड कर रहे हैं कि उनको इसके लिए डिटेल गाइडलाइंस चाहिए, लेकिन अगर ये वो लिमिट को मान भी लें तो वो अपने मेडिकल प्रोफेशनल हैं, उनकी फ़ीस भी बढ़ा देंगे और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनके एक्सपेंडिचर बढ़ा के वो उस एक्सपेंडिचर को उतना ही रखेंगे। लेबोरेटरी में जो टेस्ट होते हैं उनकी फ़ीस भी वो बढ़ा सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इस बात को मान लें। अगर नियमों को अच्छे से कड़ा किया जाए और हॉस्पिटलों के द्वारा उनका पालन किया जाए तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे और जो लोग इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं या भविष्य में संक्रमित होंगे उन्हें एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल पाएगी। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।